तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और यार आज मैं आप सभी के लिए मतलब स्मार्ट बोर्ड में ये लेके आया हूँ ताकि यार बच्चों को दिक्कत ना हो। बच्चों को ना मेरी स्ट्रैटेजी से यही होता है कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ समझने में दिक्कत होती है। तो मैं आपके लिए सच में मतलब दिल से मैं आपको बोलता हूँ कि भाई बहुत मेहनत कर रहा हूँ प्रोडक्शन क्वालिटी इंक्रीज करने में। एडिटिंग हो गया, छोटी छोटी दिक्कतें, कमेंट का रिप्लाई टाइम पे नहीं आ पाया, और आप लोगों के दुआ की वजह से ही आज मैं इतना बड़ा बना हूं। तो अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आए, हल्का सा भी पसंद आए, तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बहुत बच्चों को दिक्कत आ रही थी बैकलॉग्स में। अगर आपके भाई 40 लेक्चर, 70 लेक्चर, 100 लेक्चर या 2 4 5 लेक्चर या 200 लेक्चर के भी बैकलॉग है तो दिस वीडियो इज फॉर यू। और ये मैंने स्पेसिफिकली ऑनलाइन लेक्चर बैकलॉग्स पे लिखा है क्योंकि यार ऑनलाइन लेक्चर का बैकलॉग का जो दुख है ना, कोई आपको ऑफलाइन में जो पढ़ के आया है वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मैं खुद भी एक ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट था, इसलिए मैं आपको इस चीज को बारीकी से बताऊंगा। और हर एक चीज आप इस वीडियो में देखोगे ना, आपको लगेगा भाई रोहित भाई ने सच में मेहनत की है इसमें। तो यार सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ होती है बच्चों को, ये मैंने आपके क्वेश्चन लिखे हैं जो आते थे मेरे को कमेंट में कि भैया वन शॉट से कौन से चैप्टर करना है और डिटेल बैच से कौन से चैप्टर करना है। अगर मेरा बैकलॉग हो गया, भैया बैकलॉग कैसे कवर करना है, भैया बैकलॉग कवर करने में कितना टाइम लग जाएगा, और लास्ट क्वेश्चन टाइमलाइन क्या रहना चाहिए बैकलॉग का, कब बैकलॉग खत्म होगा, कब रिवीजन होगा, और हाउ डिड आई डिड ऑनलाइन। बहुत बच्चे पूछते हैं कि आपका बैकलॉग हो गया था तो आप कैसे कवर करते हो। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बोलूंगा कि भाई बैकलॉग के बाद अगर आप वन शॉट से करो तो क्वेश्चन क्यों नहीं बनते और उसको रिजॉल्व करने का तरीका। तो दिस इज वीडियो इज फॉर एवरीवन। मैंने सच में अपना मतलब दिलो जान से बनाया ये पीपीटी वगैरह जो भी आप देख रहे हो, है ना। और सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई वन शॉट या बैच कौन सा फॉलो करें, और इसमें 4 क्वेश्चन आपके रहता है जो आपको सच में रिलेटेबल लगेगा। भैया कौन सा वन शॉट फॉलो करना चाहिए, किससे करना चाहिए, मेरे को वीकेंड करना चाहिए, मंजिल से करो या कोई और वन शॉट है ना, कितना टाइम लगेगा इन अगर मैं वन शॉट से करता हूँ, आपका ही क्वेश्चन रहता है। नोट्स बनाने हैं क्या भैया वन शॉट से अगर मैं देख रहा हूँ, और क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे करना है वन शॉट के बाद, तो एक एक करके रहता है। तो कौन सा वन शॉट देखना है, तो वन शॉट के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है जो बहुत अच्छे है यूट्यूब में और जिसके मैंने पर्सनली यूज किया था। सबसे पहला है निशांत वोरा का जेई ब्रीफ वाला सीरीज, जिसमें निशांत वोरा सर और साक्षी मैम का जो लेक्चर है दैट इज माइंड ब्लोइंग क्वालिटी। और उसके बाद जो दूसरा वन शॉट है दैट इज मंजिल सीरीज। इससे ज्यादा प्रीमियम कंटेंट आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। मंजिल सीरीज में भाई 10-10 घंटे के वन शॉट होते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू अ डिटेल चैप्टर का बैच या लेक्चर। इसमें आपको इतना प्रिसाइसली पढ़ाया जाएगा, बहुत सही रहता है मंजिल। और जेई ब्रीफ निशांत वोरा सर और साक्षी मैम के लिए आज भी मेरे मन में रिस्पेक्ट है और वो बहुत अच्छा आज भी जेई ब्रीफ में पढ़ाते हैं। तो ये 2 आपके पास वन शॉट के ऑप्शन है, इससे बाहर आपको कहीं नहीं जाना। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये रहता है कितना टाइम लगेगा। अगर आप 1.5 या 1.75x स्पीड पे देखते हो तो आपको 1.5 महीना से 1 महीना लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर पेस। और अगर आप मंजिल सीरीज से करते हो तो भाई 800 850 घंटे का मंजिल लेक्चर है, और इसको अगर आप 1.5 या 1.75x से देखते हो तो आपको करीबन 2 महीने का टाइम लग सकता है। तो मैं आपको यही बोलूंगा इतना ही टाइम लगेगा आपको कवर करने में। आपको ऐसा लगता है ना कि बस बैकलॉग हो गया, मेरी प्रिपरेशन वेस्ट होगी। आधे बच्चे तो प्रिपेयर इसलिए नहीं करते, करंट चैप्टर इसलिए नहीं पढ़ते, उनको लगता है कि भाई बैकलॉग हो गया, अब वो उसी फोमो में कि भाई मेरी प्रिपरेशन बर्बाद हो जाएगी, कोई बच्चा मेरे से आगे निकल जाएगा। तो ऐसी चीजें नहीं होती यार, आप मेरे पे भरोसा रखो। आपका भाई बोल रहा कि एक मैंने खुद कैलकुलेट करके लाया भाई इतना प्रिसाइज समय। नोट्स बनाने हैं वन शॉट के तो मैं आपको बोलूंगा नोट्स नहीं बनाने हैं वन शॉट के। मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल देता हूं, आपको रिलेटेबल लगेगा। आपका बोर्ड्स का एग्जाम आ रहा है, आपका जेई मेंस का एग्जाम आ रहा है जो कि आने वाला है ना। आपके पास 5 दिन है, आप क्या 80 पन्ने के नोट्स पढ़ सकते हो उस पर, है ना। तो वन शॉट के लिए मैं आपको यही प्रेफर करूंगा। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो साइमल्टेनियसली मतलब ले रहे हो तो आप उसमें नोट्स बनाओ, लेकिन अगर आप वन शॉट कर रहे हो तो आप उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि यार वन शॉट इसलिए होता है ताकि आपको क्रिस्प डिटेल दे सके। और वन शॉट के बाद अगर आप शॉर्ट नोट बनाओगे आपको टाइम भी बचेगा, ज्यादा लेक्चर और ज्यादा चैप्टर कवर कर पाओगे, करंट बैकलॉग्स बच जाएंगे उससे। और इसी पे आ जाता है क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे करना। वन शॉट के बाद एक दिक्कत आपको होती है कि यार क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, आपको ऐसा लगता है कि यार डिटेल कम है। तो मैं ये बोलूंगा दिस इज अ मिथ, है ना। मैं आपको ये बोलूंगा कि आप पीवाईक्यूज पे फोकस करो। आपको ना ही डीपीपीज लगानी है, आपको ना ही प्रैक्टिस शीट लगानी है, आपको ना ही कोई मॉड्यूल लगाना है, आपको ना ही कोई रेफरेंस लगाना है, बस पीवाईक्यू लगाना है। बस पीवाईक्यू लगाना है 10 से 15 साल के, दैट शुड बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी। और आप सभी के लिए जो बच्चे में से पूछ रहे थे कि भाई वन शॉट से कौन सा चैप्टर करना है, डिटेल बैच से कौन सा चैप्टर करना है, तो ये मैंने आपके सामने स्क्रीन पे लिस्ट लेके आया हूँ। मैं थोड़ा स्क्रीन से साइड हट जाता हूँ क्योंकि यार ऑनलाइन स्टूडेंट का दुख मैं भी समझ सकता हूँ। टीचर स्क्रीन पे आ जाता था, लिख ही नहीं पाते थे, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। मैं हटता हूँ एक बार, स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो इसे। तो ये वो सारे चैप्टर का लिस्ट है जो आपको वन शॉट से करना है और जो आपको डिटेल लेक्चर से करना है। ये आप हमेशा रखना अपने पास, फेवरेट्स में रखना या प्रिंट आउट कर लो इसका। अब आते हैं हाउ टू कवर बैकलॉग ऑनलाइन। अगर आपका लेक्चर में बैकलॉग है,
किसी का भाई 40-40 लेक्चर का है, किसी का 70 का है, किसी 80 लेक्चर का है, किसी का 100 है, किसी का 200 लेक्चर का बैकलॉग है। तो वो बच्चे कैसे बैकलॉग क्लियर करें, इस पे आ जाते हैं, है ना। तो मैंने कैटेगराइजेशन कर दिया कि भाई अगर आपके 30 से 40 लेक्चर बैकलॉग है तो आप इस स्लॉट पे हो, 50 से 70 लेक्चर है, किसी का 70 से 100 लेक्चर का बैकलॉग है, किसी का 100 से 200 लेक्चर का बैकलॉग है, कोई अभी पूरा स्टार्टिंग फ्रेश कर रहा है तो उसको क्या क्या करना चाहिए कैटेगराइजेशन में देख लेते हैं। किसी का 30 से 40 लेक्चर का बैकलॉग है ना, तो आपको कहीं भी वन शॉट का लेक्चर देखना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप बैच फॉलो करोगे तो आपका हो जाएगा। आपको बस क्या करना है, आपको वीकेंड में 2-3 लेक्चर एक्स्ट्रा कर लिया या किसी दिन एक्स्ट्रा लेक्चर कर लिया। मैं आपको अपना बैकलॉग वाला टाइम टेबल शेयर करूंगा जो आपको फॉलो करना है। इसमें आपको कहीं भी नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना कि आपको शॉर्टकट नहीं खोजना, वरना आपका प्रिपरेशन बहुत हैम्पर होगा। अगर आपका 50 से 70 लेक्चर का बैकलॉग है तो मैंने जो चैप्टर की लिस्ट दी है, अगर आपका लिस्ट वन शॉट की कैटेगरी में आता है, जो चैप्टर आपके वन शॉट की कैटेगरी में आता है, तो उसको आप मंजिल या जेई ब्रीफ से कंप्लीट करना। अगर 70 से 100 लेक्चर के बीच में तो चैप्टर का लिस्ट करना है, और साथ ही साथ आप 2.0 और न्यू बैचेस की तरफ देख सकते हो। अगर आपका 100 लेक्चर के ट्रेंड कर रहा है करीब, है ना, तो आप 2.0 से स्टार्ट कर दो फ्रेश। और इस बार प्रिपरेशन आप वादा करना है मेरे से, आपका भाई भी मेहनत कर रहा है तो आप भी वादा करना कि भैया मैं इस बार अच्छे से पढ़ाई करूंगा। और किसी का अगर 100 से 200 लेक्चर का बैकलॉग है तो मैं उसको यही रिकमेंड करूंगा कि 2.0 और 1.0 के लेक्चर का मिक्स यूज करें। जिस टीचर से आपकी कंपेटेबिलिटी बैठ रही है उस टीचर से ही फॉलो करना है। बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि कौन से टीचर को करो, जो भी आपको टीचर दिए गए ना सारे लेजेंडरी है, जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग बैठ रही है, जिसके लेक्चर देखने के बाद आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, आपके नोट्स उसके बन जा रहे हैं, टाइमली लेक्चर कवर हो रहा है और सारा कुछ परफेक्ट हो रहा है, जो एकदम लेजेंडरी टीचर। कोई भी टीचर खराब नहीं है इंडिया में, तो टीचर पे कभी भी डाउट मत करो। और लास्टली अगर आपके भाई 200 लेक्चर के भी पार अगर बैकलॉग है ना, तो मैं आपको स्ट्रिक्टली यही रिकमेंड करूंगा कि भाई नए से शुरुआत करो। 2.0 या लेट बैचेस जो 3.0 के होते हैं उनसे स्टार्ट करो। उस आप अभी भी प्रिपरेशन में बहुत पीछे नहीं हो, बस आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और अब आता है टाइमलाइन में कि भाई आपकी टाइमलाइन क्या रहनी चाहिए। तो अभी आपको 1 से 2 लेक्चर एक्स्ट्रा करने और वीकली अगर आप ट्राई करो, एक वीक में आपके 4 लेक्चर हो जाने चाहिए बैकलॉग्स के। बहुत बच्चों का रहता है 11 वेस्टेड में आता हूँ उन पे। अगस्त तक आपका रिवीजन और बैकलॉग क्लियरेंस का मेजोरिटी पार्ट हो जाना चाहिए, और सितंबर में आप जो बैकलॉग के चैप्टर है ना उनके मॉक्स लगाना, फुल मॉक्स लगाना स्टार्ट कर देना, जो चैप्टर इंक्लूडिंग द चैप्टर ऑफ बैकलॉग्स, मतलब आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना सितंबर से। और अक्टूबर तक आपका सारा बैकलॉग खत्म हो जाएगा। अगर आप अभी से वीकली 4 लेक्चर भी एक्स्ट्रा करते हो ना तो भाई खत्म हो जाएगा जेई के पहले। इसी टाइम में मंजिल स्टार्ट होता है, इस टाइम में आपको रिवीजन के लिए मंजिल वगैरह फॉलो कर सकते हो। और फुल सिलेबस जो एग्जाम होता है, फुल सिलेबस सीबीटी एग्जाम हो गया या कोई भी हो गया, वो आपको देना। ये आपकी टाइमलाइन रहनी चाहिए। मैं हट जाता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। एरियाज ऑफ फोकस हमारा क्या रहना चाहिए भैया, मैं सब भूल जाता हूँ, ये आपके कमेंट्स मैंने उठाए थे। तो यार साइकोलॉजिकली बूस्ट करने के लिए मैं आपको बोलूंगा स्मॉल टॉपिक्स जो होते हैं, जैसे कुछ कुछ चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन हो गया, या कुछ ऐसा टॉपिक हो गया जो बहुत आपको इजी लग सकता है, उससे स्टार्ट करो, उससे मोमेंटम कैरी करो। क्योंकि यार ऑनलाइन प्रिपरेशन में आपने भी फील करा होगा, अगर आप किसी दिन पढ़ते हो ना तो बहुत पढ़ते हो, अगर आप किसी दिन नहीं पढ़ते तो नहीं पढ़ते। तो भाई मोमेंटम इज नेसेसरी फॉर ऑनलाइन प्रिपरेशन। ये बात आपको भी रिलेटेबल लग रही होगी। और रैदर देन बहुत बच्चों को ये दिक्कत हो रही थी कि भाई रिविजन कैसे करें, तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई एक्टिव रिकॉल का यूज कर सकते हो। इसमें क्या है भाई, 25-30 मिनट लेक्चर देगा, उसके बाद 5 मिनट रिवीजन करा। 5 मिनट रिवीजन, जैसे अच्छा टीचर ने भाई वेस्पर थ्योरी में ये पढ़ाया था, टीचर ने ये पढ़ाया था, ये देखो ये हो गया, ये देखो ये हो गया, बस ऐसे ऐसे करके आपको बस ये रिवीजन के लिए यूज करना है। इससे क्या होगा, आपको रिवीजन में एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा इफेक्टिवली, और यार पढ़ाई भी हो जाएगी, दिमाग फटीग नहीं करेगा। और लास्टली भाई एक अच्छे एनवायरनमेंट में पढ़ो, जैसे डेस्क वगैरह एटलीस्ट क्लीन कर सकते हो। और कुछ चीजें आपके और एक डाउट है कि भैया टाइम ही नहीं मिल रहा लेक्चर्स के बाद, यार बैकलॉग कैसे कंप्लीट करूं, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई डोंट स्पेंड डेज मेकिंग बैकलॉग नोट्स। के बैकलॉग जो चैप्टर हो गए ना उनके नोट्स मत बनाना, मैं आपको सिंपली मना करता हूँ, क्योंकि टाइम ही बहुत ज़्यादा लग जाएगा। दूसरा चीज़, डोंट एम फॉर 100% परफेक्शन, क्योंकि अगर आप वन शॉट से कर रहे हो तो कुछ ना कुछ उसमें कॉम्प्रोमाइज़ होगा। परफेक्शन के लिए आप तभी जाना जब आपका मेंस के बाद एडवांस का टाइम है। आप मेरे तरह पढ़ना, जैसे मैं भी 19 घंटे जैसे मैंने बताया था इंटरव्यू में, वैसे आपके पास आग रहनी चाहिए, आपको भी पढ़ना है। और डोंट स्किप करंट चैप्टर फॉर बैकलॉग। बहुत बच्चे ये करते हैं कि भाई पहले मैं 11 का पढ़ लूंगा, 11 तो मेरी वेस्ट है, 12 वेस्ट है, 12 को मेरे को ये नहीं आता, अभी वो कर लेता हूँ, बाद में यार रिकॉर्डेड लेक्चर ये सब देख लूंगा, एक बार वो खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। भाई कुछ खत्म नहीं हो जाएगा, आप खत्म हो जाओगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये चीज़ मत करो। एक ये चीज़ होती है बच्चों के साथ कि बच्चे जो पहले दिन पढ़ते हैं ना उसको बहुत ही अच्छे से याद होता है, और जो बाद में क्या होता है ना वो भूलते जाते हैं। और एक पॉइंट पर ये आता है कि भाई शायद मैं सिलेबस वापस कवर कर लेता हूँ, वन शॉट से कर लेता हूँ या बैच से कर लेता हूँ, मैं भूल गया हूँ। और इसका मेन रीजन होता है देयर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन क्वेश्चन सॉल्विंग।
तो इसको हम बोलते हैं फॉरगेटिंग कर्व, और ये चीज़ हर एक बच्चे के साथ होती है, तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको रिपीटेड रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है, जो मैंने आपको बताया, भाई 30 मिनट का लेक्चर देखो, 5 मिनट खुद पे बोलो कि भाई लेक्चर में क्या पढ़ाएगा, रिवीजन भी हो गया और आपको एक्स्ट्रा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टाइम बचेगा आपका। और इतनी सी थी मेरी बात, है ना? पसंद आए तो बोलना। रोहित भाई थैंक यू, बाय।